Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है। और ये मैं आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लिमिट के कुछ खास क्वेश्चन ट्रिक वाइज। तो देखें, क्वेश्चन देखने से पहले अपन दो टर्म देखेंगे जिसका एक नाम होगा इन्फिनिटी और उसी से रिगार्डिंग दूसरा टर्म होगा। तो पहला इन्फिनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको इन्फिनिटी बिल्कुल डिस्क्राइब कर देंगे इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी क्या 1/0 ही होता है। तो 1/0 इन्फिनिटी ये 100% सच नहीं है। आप कहें ये 100% सही है तो बिल्कुल गलत बात है। इसमें 100% सच्चाई नहीं है कि 1/0 ही इन्फिनिटी होता है। हाँ, माना कि ये सही है, लेकिन 100% सच्चाई नहीं है इसमें। तो आज अपन लोग इन्फिनिटी देखेंगे कैसे आता है। इन्फिनिटी जानने के लिए अपन को एक और टर्म देखना पड़ेगा जिसका नाम है इन्फिनिटेसिमल। इसे अपन h से रिप्रेजेंट करते हैं। और होता क्या है ये तो जाने, सबसे पहले आप एक 0 लिख दें, इसके बाद आप दशमलव लगा दें। अब हर जगह 0 लिख दें, जहां तक दिखे उधर तक 0 लिख दें। बिल्कुल नहीं थकना, थक जाए मर जाए मरने के लास्ट दम तक 0 लिखते जाना, बिल्कुल भी नहीं थकना। 0 लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, बिल्कुल पृथ्वी भर दो। जहां जगह मिले उधर पर 0 लिख दो। इसके बाद कहीं जगह बचे थोड़ी बहुत पेन की निप वगैरह में या आपकी पलक अलग में जगह बचे तो उधर पर 1 लिख देना। ये होता है इन्फिनिटेसिमल। ये निकल के आया इन्फिनिटेसिमल। तो इसे अपन लोग सबसे छोटा धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर होता है जो धनात्मक होता है। ये पॉजिटिव नंबर होता है जो सबसे छोटा होता है। इससे छोटा पॉजिटिव नंबर संभव ही नहीं है। जब आपने हर जगह 0 लिख लिया, 0 के बाद कितना छोटा लिख लिया, सबसे छोटे की बात हो रही है। जब आप थक जाए, मरने की लास्ट दम पर आ जाए, बिल्कुल आपकी लास्ट सांस हो, जब तक आप पूरी जिंदगी भर 0 लिखते हैं, फिर लास्ट में 1 लिखते हैं। जब आपका ये आएगा इन्फिनिटेसिमल निकल के, अब ये निकल के आ गया, तो अब अपन लोग जानेंगे इन्फिनिटी क्या होता है। इन्फिनिटी जानने के लिए सबसे पहले इन्फिनिटी होता है 1/h। अब आप गेस कर सकते हैं कि 1/h, जब आप h का मान रख देंगे इधर पे, अपन ने बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू ली थी, अपन थके नहीं थे, इधर पे दशमलव लगाया था और 0 लिखते चले गए थे, तो इधर पे नहीं तो भाई लोग जो ऊपर जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव बनेगा, बहुत बड़ी संख्या बनेगी। ये तो बनेगी ना, बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी ये 10 की पावर में। जब बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, इसे आप काउंट नहीं कर सकते, पढ़ना संभव नहीं है, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटी। यही इन्फिनिटी निकल के आया। तो ये होता क्या है, ये 1/h होता है। इसे 1/0 प्लस भी बोल सकते हैं। ये इन्फिनिटी होता है। ये है आपका इन्फिनिटी टर्म। समझ में आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे शेयर भी कर दो, हर जगह शेयर कर दो। समझ में आता जाए 10-20 जगह शेयर करते जाओ, बिल्कुल धाकड़ तरीके से। अब आपको बताएंगे इन्फिनिटी से रिगार्डेड ट्रिक। तो अपन ने देख लिया इन्फिनिटी क्या होता है। अब इन्फिनिटी से रिगार्डेड अपन ट्रिक देखेंगे जो कि बहुत ही बिल्कुल आसान बना देंगे मैथ को, बिल्कुल कहीं से बचने नहीं देंगे मैथ की। ठीक है, देखेंगे एक क्वेश्चन उठा के लाते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसे एक्चुअली में कई टीचरों ने लव यूज कहा है, लव, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। जो नियम है, नियम लिखो, इसे मैट दो। बहुत से टीचरों ने कहा है इसे।
तो h टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अब इधर पे s की पावर 3 कर दो, इधर पे -2s कर दो, +5 कर दो और इधर पे s² कर दो और प्लस कुछ भी कर दो जो आपकी इच्छा हो और इधर पे +3 कर दो और ये एक सवाल निकल के आ गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, अभी अपन ने देख रहे हो आप कि ये वाली पावर बड़ी रखी थी, अब अपन लोग इसकी पावर बड़ी रखेंगे, इसकी पावर छोटी रखेंगे और इस सवाल में दोनों पावर बराबर रखेंगे। तीनों सवाल अपन एक साथ करेंगे, बिल्कुल आंखों ही आंखों में करेंगे, देखते जाइए बस। बिल्कुल मैथ को आसान बना दूंगा, बिल्कुल कहीं से भी लिमिट से एक क्वेश्चन आता है और इसी क्लास से आएगा। तो अपन लोग सबसे पहले s² करेंगे, इधर पे -2s करेंगे, +5 कर देंगे और इधर पे कुछ भी आप नोट कर सकते हैं, मैं सवाल बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी बहुत एक सा रहेंगे इस बार। ठीक है, इधर पे s³ कर देंगे और +3s कर देंगे और +7 कर देंगे। ये सवाल है 2। और अब अपन लोग एक सवाल और देखेंगे। इसे देखने के लिए देखें इसमें क्या करेंगे, इसमें अपन लोग कर देंगे 7s की पावर 5 प्लस 7x और जी बस इतने रखेंगे और इधर पे अपन लोग कर देंगे 2 की पावर s5 और इधर पे कर देंगे 3x। अब ये 3 सवाल हैं और तीनों सवालों के आंसर बिल्कुल आसान हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान। जब आपका ये वाली पावर छोटी हो, ये वाली पावर बड़ी हो तो आंसर आंख मींस के इन्फिनिटी के दिखेगा। जब आपका ये वाली पावर, जब आपकी ये वाली पावर बड़ी हो, ये वाली पावर छोटी हो तो 0 लिख देना। एक्चुअली में होता क्या है पूरा नियम बताएंगे, देखें इधर पे लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी fx और अपॉन gs। पावर की बात हो रही है, तीनों बताएंगे केस, तीनों केस बताएंगे। पहले में देखिए जब पावर इसकी बड़ी है, fx की पावर बड़ी है और gs की पावर छोटी, तब आंसर आपका आ जाएगा इन्फिनिटी। जब पावर इसकी बड़ी हो, पावर अपन लोग समीकरण में सबसे बड़ी पावर देख रहे हैं, जैसे इसमें s² सबसे बड़ी है, इसमें s की पावर 3 बड़ी है, इसमें s की पावर 2 बड़ी है, इसमें s की पावर 3 बड़ी है, इसमें s की पावर 5 बड़ी है, इसमें s की पावर 5 बड़ी है। तो अपन लोग इसमें जो देख रहे हैं वो सबसे बड़ी पावर देख रहे हैं समीकरण में, ध्यान दें। ठीक है, अब दूसरा केस नंबर फर्स्ट हो गया, इधर पे दूसरा केस gs की पावर जब बड़ी हो, fs की पावर छोटी हो, तब आंसर आपका 0 आएगा। जब दोनों की पावर बराबर हो, तीसरा केस निकल के आ रहा है, बहुत गौर से देखें। ये दोनों सवाल बता दिए, ये वाला नहीं बताया, तीनों बिल्कुल डिस्क्राइब करें कि बिल्कुल तसल्ली बनाए रखें और लास्ट तक जुड़े हैं, बिल्कुल तीनों सवाल बिल्कुल डिस्क्राइब कर देंगे। अगला जब आपकी दोनों पावर बराबर इक्वल हो, दोनों पावर, तब क्या होता है, तो तब होता है कोएफिशिएंट ऑफ fx और कोएफिशिएंट ऑफ gs। राइटिंग थोड़ी बेकार है, थोड़ी क्या बहुत बेकार है, ये होता है। तो ये 3 फॉर्मूले अब हो गए ना, आंखों में सवाल हो गए। इसकी पावर बराबर है तो देखो ये दोनों की पावर बराबर है तो ये 7 लिख दिया, ये fx का कोएफिशिएंट हो गया, ये gs का हो गया, ये 2 आ गया। कहां दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सॉल्व हो गया। देखो ये रूल नोट कर ले, अभी हाल हम देखो इसके रूल नोट कर ले जल्दी से जल्दी। देखो हम हट गए, स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। देखो इधर पे अपन लोग अब लगाएंगे, ये कैसे लगाना है सवाल, अब लगाएंगे सही से सवाल। अभी तो मैं आपको बता दिया, बस देखते ही हो क्या सवाल, आप यकीन नहीं करेंगे, अरे गलत बता रहे सर। ठीक, अब अपन लोग देखेंगे भाई हम गलत नहीं बताते, हम बिल्कुल समझाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। देखो
सवाल ये था आपका एस क्यूब था इधर पे -2s था +5 था और नीचे आपका एस स्क्वायर था +3s था और +3 था। ये दोनों इधर से आप एस क्यूब कॉमन ले सकते हैं ऊपर वाले से, देखेंगे बस। देखो ऊपर से अपन ने लिमिट अपन ने s टेंड्स टू 0 लिखा, इन्फिनिटी है भाई, 0 नहीं है, गलती हो गई बोलने, इन्फिनिटी है। एस क्यूब ऊपर से कॉमन लिया तो इधर पे क्या बचेगा, जब आपने एस क्यूब कॉमन ले लिया तो 1 बचा, इधर पे 2/s² बचा, 2/s² बचा, इधर पे 5/s³ बचा। ठीक, ये हो गया। देखिए और इधर पे s² 1 बचा, इधर पे 3/x बचा, इधर पे 3/x² बचा। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, इधर से अपन ने ऊपर वाले से एस क्यूब कॉमन लिया था, नीचे वाले से एस स्क्वायर कॉमन लिया था और ये बच गया। अब देखिए अब अपन लोग लिमिट पुट करेंगे, जब अपन लोग इससे देखो ये कट गया, इधर पे ऊपर एस क्यूब बचा और ऊपर वाले में देखिए 1 है जी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 1 माइनस जे इधर पे इन्फिनिटी पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1/2/इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और जब आप ये पुट करेंगे इसे देखो इधर पे 2/0, 0 इधर पे जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, क्लियर है ना? ना हो क्लियर कमेंट बॉक्स में बता दें, फिर से बता दूंगा कल। इधर पे ऐसे इसमें करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। इधर पे 1 है और इधर पे भी 1/3/इन्फिनिटी 0 प्लस 3/इन्फिनिटी स्क्वायर 0। देखो ये x बचा था, लिमिट जो थी अपनी s टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही थी। देखो इधर पे x बचा था, ये पूरा 1 हो जाएगा, 1 में s का मल्टीप्लाई होगा, s बचेगा, इधर पे भी 1 होगा जाएगा, s अकेला बचा। ये इधर पे लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है। अब जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे s अकेला बचा है तो इन्फिनिटी आंसर आ गया ना, बताइए निकल के आया, यही करवाया था ना, निकल के आया। अब आप ऐसे करेंगे तो समथिंग आपको 1.5 मिनट लग जाएगा और इधर पे आंखों ही आंखों में हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, बिल्कुल नोट करना था, नोट कर लेना अपना, देखिए स्क्रीन पर। इसके बाद अपन लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे। पढ़ना यही है, सब में कॉमन ही लेना है, कुछ अलग नहीं करना है, सब में ही कॉमन लेना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, अपन देखेंगे कैसे क्या होगा। ये वाला सवाल देखेंगे अपन लोग, तो इसे सबसे पहले टेक्निकल टीम की दरखास्त आई है कि थोड़ा बड़ा किया जाए, तो हम बड़ा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तो हमारी राइटिंग बहुत बेकार है, बिल्कुल सही से समझें, बिल्कुल बेसिक से समझें, बिल्कुल हमारे साथ में जुड़े हैं तो बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे और एक एक चीज क्लियर होगी। अपन ने क्या था उसमें, मैक्सिमम पावर अपन को लेना है कॉमन, मैक्सिमम पावर होती ना जो समीकरण की, वो कॉमन लेना है। यही अपन ने पिछले के सवाल में किया था और यही अपन इस वाले भी कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो बिल्कुल सीख लो, मैक्सिमम पावर है उसे खींच लेना है, उनको छीन लेना है अपन को। तो अपन छीन लिया है, क्यों रखे हो तुम इसे, तुम्हारे पास क्या काम, हमें दे दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। कौन कौन है इसमें? क्या देख लिया? चलो मैं कर देती हूँ। कौन सा चैनल सब्सक्राइब करना है? देखो होगा क्या था, इधर से अपन लोग एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इधर से बचेगा क्या, 1 बचा इधर पे,
इधर पे 2/x बचा, इधर पे प्लस 5/x स्क्वायर बचा। आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तभी हम बता पाएंगे, ऐसे हमें बनाना मुश्किल पड़ता है। आप लोग अगर पाथफाइंडर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में पी के आगे क्वेश्चन नंबर डालते हैं, और आर अग्रवाल का पूछ रहे हैं तो आर के आगे क्वेश्चन नंबर डालते हैं। बस ये ट्रिक फॉलो करें और क्वेश्चन डालते जाएं। अगली क्लास आएगी उसमें हम आपका ही क्वेश्चन बताएंगे, आपके ही क्वेश्चन बताएंगे, और कुछ हमें कॉन्सेप्ट बताना होगा नया तो वो बता देंगे, ठीक है। तो आप पी करके पाथफाइंडर के क्वेश्चन पूछेंगे, आगे के आर अग्रवाल के क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर डाल दो हम बता देंगे। और अगर एग्जाम्पल है तो इधर पे एक्स भी डाल देना, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। इधर पे एस की कॉमन लिया, मैक्सिमम पावर लेना है बता ही चुका हूं मैं। इधर पे प्लस 3/s स्क्वायर बन गया, इधर पे 7/s3 बन गया। लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी है, सॉरी। अब आप रख दीजिए, जे कट गया देखो 1/s बचा है नीचे, इधर पे रख दीजिए 1 हो गया जी, तो 1 हो गया जी, 2/s मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और आपका इधर पे भी 0 0 हो जाएगा। कोई शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल कर लें, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन नहीं आती तो शाम को रात में 10 बजे तक आपके लिए परसेंटेज चैप्टर डल जाएगा इसी चैनल पे, देखें अरिथमेटिक के लिए बहुत ही धाकड़ सा है, बिल्कुल आ जाए और देख लें, परसेंटेज का हर डाउट क्लियर हो जाएगा उस क्लास में आपका, ठीक है। 1/x हो गया, और जे 1/x इसमें अपन लोग लिमिट पुट कर देंगे, तो जब अपन लोग लिमिट पुट करेंगे जी 1/∞ बन जाएगा। 1/∞ क्या होता है, 0 होता। तो आगे यही बताया था, शायद हमने यही बताया था ना। तो पहले देखो, आपको देखते ही देखते हो गया, ये डिस्क्राइब भी कर दिया, तो अब तो समझ में आ रहा होगा ना। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ना, शेयर भी कर दीजिए, क्या जा रहा है भाई, हमें ही मोटिवेट हो जाएंगे आपसे, आपका तो कुछ जाएगा नहीं। देखो अभी अपन लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह तो दिया 7/2 आएगा, कैसे आएगा बहुत ही अच्छे से देखेंगे अपन लोग। लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी और 7s⁵ और प्लस 5x और प्लस 2s⁵ और प्लस 3s, ठीक है। ये हो गया भाई। ये होने के बाद अब अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मैक्सिमम पावर अपन लोग ले लेंगे कॉमन, s⁵ कॉमन लिया तो इधर से 7 बचेगा, इधर 5 कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ कितना आ जाएगा, 5/s⁴ आ जाएगा। इधर पे भी देखें, इधर पे भी अपन ने ऐसा ही किया तो 2 + 3/s⁴ हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे, ये तो पूरे से पूरा कट गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इधर पे अपन ने पुट किया, इधर पे इंफिनिटी किया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आ गया 7/2। कहीं किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं नीचे। अगली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्यूशन लेके ही आएंगे। तो भाई लिमिट के कॉन्सेप्ट हमने कुछ बताए, कुछ ट्रिकें बताई, अब उन्हें फॉलो करेंगे। इधर देखें क्वेश्चन बढ़िया लग रहे होंगे हमारे ख्याल से, बेकार ना लगने चाहिए क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए इसे अपन ने सबसे पहले इसे s को 1/x टेंड्स टू 0 कर सकते हैं। ये होता है s टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/s टेंड्स टू 0 होता है, ये अपन को ध्यान में देना है। इसके बाद अपन लोग अपने मुद्दे पे आएंगे कि एक और हम बताना ही भूल गए, ये वाले कॉन्सेप्ट में घुस गए और हमने आपको नहीं बताया। ये कॉन्सेप्ट हम कल बहुत डिटेल में बताएंगे। फिलहाल में आप इतना जान लें कि जैसे जो लिमिट s टेंड्स टू 0 है और sin x है इधर पे और इधर पे है, एक ही एंगल होना चाहिए। इधर पे x है तो इधर पे x है, इधर पे मुजम्मिल है तो इधर पे मुजम्मिल है, इधर पे राम है तो इधर पे राम है, मतलब एक ही चीज होना चाहिए जो भी हो। तो अगर ये दोनों बराबर है, s टेंड्स टू 0 है तो इसका मान 1 होता है।
ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए बिल्कुल टाइट तरीके से, उधर इस पर इसका यूज हो सकता है। अब अपन लोग देखेंगे, ये अपन ने ऐसे लिखा, ये साइन है, देखिए देखिए बहुत गौर से देखिए, पाई अपॉन एक्स, नीचे पाई अपॉन एक्स से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड। जब पाई अपॉन एक्स से अपन ने डिवाइड किया तो इधर पे फिर इसमें ये करने के बाद अपन लोग इधर पे मल्टीप्लाई भी कर देंगे ऊपर। अभी इसे क्वेश्चन को छिपा दूंगी, इधर पे पाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई, देखो ये एक्स बाहर ले लो, अंदर मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा। इधर देखिए अपन लोग अब देखेंगे 1 अपॉन एक्स है ना, 1 अपॉन एक्स इधर पे भी है, 1 अपॉन एक्स इधर पे भी है, पूरा आएंगे ना, तो भाई ये होता है ये देखिए, ये एक्स तो कट गया था, इधर पे पाई बचा है, इधर पे पाई बचा है, और देखिए ये देखिए ये हो गया 1, हो गया ना 1, कोई दिक्कत तो नहीं आई, हो गया ना 1, ये 1 हो गया। जब आप 1 का पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे आंसर पाई निकल के आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल, कुछ बनाइए क्वेश्चन, और अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इसमें भी भाई है तो कुछ भी नहीं, जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि मैक्सिमम पावर लेना है। अब ये बताओ आप हमें कि ये n स्क्वायर है, ये रूट का मतलब 1/2 पावर होता है, 1/2 पावर होता है, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर की 1/2 पावर ले लो, और इधर पे आप स्क्वायर है इसमें, तो इधर पे ऐसे देखो, इधर पे n की पावर आपने स्क्वायर है जी पहले से, और आपने 1/2 लिया, तो ये तो n और दिया ना। अब देखो नीचे वाला देखेंगे अपन लोग, नीचे वाला देखेंगे, देखो जी इसकी n क्यू है जी, और इस पे अंडर रूट भी लगाए थे, 1/3 हो जाएगा इसका पावर, जे भी कट जाएगा, तो इधर पर भी n आ गया, मतलब अनसॉल्व में n ही n है, सही से आप देखें तो जब n ही n है, हम ये बता चुके थे आपको कि पावर ऊपर समान हो नीचे समान हो और लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी हो। ये बहुत खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन 1 दे देगा आंसर, बता चुके ना, बताइए, बता चुके ना, आसान है यार, करके देखो। इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे, बिल्कुल देखें 2 कॉन्सेप्ट हैं। इधर पे आपका थोड़ा टेस्ट होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही से बताएंगे। इधर पे इसे नोट करेंगे सबसे पहले, तो लिमिट देखो, ये सबसे पहले 3 लिखा, ये अपन ने 7 लिखा, इसके बाद अपन ने 11 लिखा, और ये 15 और आगे 19 n तक जा रहा है, n तक जाएगा, ये कहीं पे भी पहुंच सकता है, n का अपन को कोई अंदाजा ही नहीं है कि कहां तक जाएगा, और ये अपॉन में n स्क्वायर है, जो n टर्म तक है, तो n टर्म लिख लिया अपन ने, ठीक है, जिस टर्म है n नहीं, ये n टर्म है, ठीक है। अब n नंबरों की संख्या है, कितने नंबर आना है, अब अपन लोग इसे मैट्रिक्स थोड़ा, और इसके बाद अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इन दोनों को अंतराल सेम है, देखो 3 से 7 में 4 का अंतराल है, 7 से 11 में 4 का अंतराल है। जब एक ही अंतराल में, मतलब ये t2 ऐसा होता है, देखो होती क्या है, थोड़ा सा हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाएंगे। t1 जो t1 टर्म है, ये t2 टर्म है, ये t3 टर्म है, ये t4 टर्म है। जब आपका t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2 आ जाए, तो इसे बोलते हैं अपन लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अच्छे से नोट करते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट, जब हम ये चैप्टर लेके आएंगे तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से शुरू से लेके लास्ट तक बता डालेंगे, बिल्कुल नोट कर लेंगे। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इधर पे एक और फॉर्मूला देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि इधर पे ऐड है, देखो प्लस से ऐड हो रहा है, तो इधर पे इनका जो फॉर्मूला होता है, ये एडिशन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें,
इनका भी यूज होगा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप नोट कर देंगे, इनका यूज है सीधा सीधा सीधा। अब अपन देखेंगे भाई ये a बराबर 3 है इसमें और d बराबर 4 है, जैसा कि मैं निकलवा चुका था कि d कैसे निकालते हैं, तो d भी देख लेंगे इसका कैसे निकालते हैं। t2 को माइनस t1 से कर देंगे, 7 को 3 से माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, तो ये d आ जाएगी अपना इधर पे। a बराबर 3 है, d बराबर 4 है, तो अब अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a कितना अच्छा है, देखो 2j है 2 और a लिखना है, a कितना है 3, 2a प्लस लगा देंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करते हुए। n-1 n लिखा -1, d कितना है 4 है, जो हो गया। इसमें कहीं किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं अगले वीडियो में वो भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। n/2 ये आ गया। जो ऊपर वाला सॉल्यूशन हुआ है, ये ऊपर वाले टर्म का सॉल्यूशन हुआ है, नीचे वाला टर्म जैसे का तैसा बना हुआ है, अपनी जिद पे अड़ा हुआ है n², ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखिए आप इधर पे बिल्कुल सही से देखेंगे, n/2 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया, इधर पे 4n हो गया, इधर पे -4 हो गया और ये n² हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना अच्छे से। लिमिट जो जा रही है वो चलती जा रही है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है, ठीक है। अब देखिए ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रही है और n/2 है, 6 है, 4 है। देखो इधर पे इसका मान लो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 6 में से 4 जाएंगे, 2 बचेगा और 2n हो जाएगा। जे n पहले से इसमें होगा 4n² हो जाएगा। देखो जो 4n² पहले लिख रहे हैं पर कोई दुविधा वाली बात नहीं है उसमें, चलो तुम्हारी खातिर बाद में ही लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम्हें दिक्कत ना होना चाहिए। देखो जे हो गया और ये 2 था, ये नीचे पहुंच गया, जे n², ये लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब तो भाई पेन ही नहीं उठाना, क्या करना पेन उठा के, हो गया 2 होगा आंसर, कैसे होगा तो समझ लो इधर पे कैसे होगा, n² 4 का आएगा पहले ऊपर और 2 आएगा नीचे। ये सर आपने पीछे बता दिया था कि अधिकतम पावर, जब दोनों पावर अंश की पावर समान हो, हर की पावर समान हो, तो दोनों का पहले अंश लिखते हैं फिर हर लिखते हैं। 4/2 जे 2 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। ऐसे ही आएंगे भाई सवाल। अभी जब आप RS सवाल उठाओगे और ये कॉन्सेप्ट पे सवाल देखोगे तो ऐसे ऐसे टिक करते जाओगे जल्दी बिल्कुल, और हमारे साथ में जुड़ जाओगे तो लास्ट पूरी मैथ ऐसे ऐसे टिक करोगे, बिल्कुल कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। जुड़ जाओ और एक बार अच्छे से लास्ट तक जुड़े रहो, देखते रहो भाई क्या से क्या हुआ है, आंखों ही आंखों में मैथ सॉल्व होने को। देखो अब अपन लोग इन्फिनिटी का ही सवाल है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है। ये सवाल एनडीए का बहुत पसंदीदा सवाल है, एनडीए बार बार पूछता है इस सवाल को। अब अपन लोग कहेंगे s टेंड्स टू इन्फिनिटी लिख दिया, इधर पे sin x है अपॉन x है। जीरो वाला फंडा कल बताएंगे, लेकिन सबको पता होगा, हमें पूरा यकीन है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 है, इधर पे sin x है, इधर पे और इधर पे x है, तो इसका मान हो जाता है आपका कितना हो जाता है 1 हो जाता है। सबको पता है भाई, सबको पता है, मुझे पूरा यकीन है सबको पता है। लेकिन भाई ये अब ये सब लोग इस पे भी 1 बोलने लगेंगे, 0 बोलने लगेंगे बहुत से लोग, तो देखेंगे भाई क्या होता है इसका आंसर। देखो इन्फिनिटी अपन ने सीधा पुट कर दी लिमिट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो गया मुझे। अब आपको पता होगा इन्फिनिटी हमने पहले ही बताया था, जब इन्फिनिटी का परिचय दिया आपको तभी बताया इन्फिनिटी आप काउंट ही नहीं कर सकते, बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन आपको पता होगा कि साइन में चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, साइन की जो है वो -1 से 1 तक रेंज है, इससे ज्यादा नहीं है। -1 to 1 जाता है साइन, -1 to 1 जाता है साइन।
-1 to बन जाता है साइन। जब ये आपको पता है जो नीचे इन्फिनिटी है, इधर के अपन कोई भी वैल्यू ले लो आप -1 से 1 तक, और नीचे अपन को पता ही है इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी माय डियर क्या होता है 1/0। जब ये 1/0 हो जाएगा जो -1 हो गया, जे 1 हो गया, जी देखो 1/0 0 ऊपर चला गया। अब कोई भी हो कुछ भी हो फर्क ही नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। आ गया भाई। ये बताइए क्लास कैसी लगी। आज मैं बहुत कम क्वेश्चन लेके आया, उसका रीजन था मेरी पहली क्लास थी, थोड़ा हेजिटेशन था। और अगर आप मुझे पसंद करेंगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और तो ये सवाल तो आपको आ ही गया होगा, और मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, उम्मीद है। आप कमेंट में बाकी सब बता सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, जैसे RS अग्रवाल का सवाल है तो R डाल के सवाल नंबर, और पाथ फाइंडर का सवाल है तो पाथ फाइंडर P डाल के सवाल नंबर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स। और अगर एग्जाम्पल है तो R के बाद EX भी कर देना है, और इधर पे सवाल नंबर लिखना है, और EX फिर क्वेश्चन नंबर लिखना है। ये आपकी प्रोसेस आएगी सवाल पूछने की। अभी मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगा, जल्दी ही दूंगा, लेकिन व्हाट्सअप पे जैसे ही ग्रुप बनता है हम लोग शेयर कर देंगे। तीनों लोग क्या 5 लोग, हमारी टीम में 5 लोग हैं। हाँ, आज शाम को आपको अर्थमेटिक की क्लास मिल जाएगी परसेंटेज की, बहुत ही बढ़िया और दिग्गज सर द्वारा। जैसे परसेंटेज की क्लास हमारे आसिफ सर द्वारा ली जाएगी, आपके ODA चैनल पर आ जाएगी, 10 बजे तक आ जाएगी। और 2-3 ही दिन में हमारे माने जाने माने सर राम सर हम लोगों के सीनियर हैं। हालांकि मैं भी उनसे पढ़ा हूँ, सही बात तो यह है, मैंने भी इंग्लिश उनसे पढ़ी है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो वोकैब लेके आएंगे तो आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, बहुत ज़्यादा सुधार होगा। और डेली सुबह उनकी वीडियो आएगी 5 बजे, जैसे कि रूटीन बनता है। जब अभी एंड मोशन एंड 1 डायमेंशन हमारे मुजम्मिल सर लेके आएंगे, बढ़िया पढ़ाते हैं, आप देखें उन्हें पसंद करें। और